जब परमेश्वर ने उसको बनाया था, उस लूसीफर को, और वो प्रधान दूत के रूप में काम करता था, और प्रधान दूत भी जब ऐसा हो सकता है, तो आप और हम कौन आदमी हैं? आप और हम कौन हैं? तो हमको कैसा मजबूती से रहना है? इन सारे बात अगर आपके पास और मेरे पास गवाह के रूप में मौजूद है, तो आज हम क्यों कमजोर हो रहे हैं? और सोचिए आगे, तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। बिल्कुल वर्शिप करता था वो। उसमें क्या था? उसके पंख में सारी आवाज, धुन और उसका जो भी म्यूजिक था, सब उसमें पाया जाता था। वो ऐसा व्यक्ति था, इतना सुंदर और वैभव से परिपूर्ण किया हुआ था, परमेश्वर ने किया था, और सब चीज उसमें मौजूद था। उसके पहरावे देखिए, और साथ ही साथ उसका जो महिमा करने का था, वो अपनी महिमा चाहा के यस तो ये सब उसमें मौजूद था। उसके बाद जिस दिन तू सृजा गया था, उसी दिन वे भी तैयार की गई थी। ये सब जैसे सृजा गया, यानी कि जैसे उसको परमेश्वर ने बनाया, साथ ही साथ ये सब चीज मौजूद उसमें था। आज लूसीफर जब गिराया गया, तो पृथ्वी कैसा हो गया? पेट्रोल, सुनसान, ये चीज आ गया। तब जब घमंड आ गया, तो पृथ्वी ऐसी स्थिति में पाएगी। कोई व्यक्ति बोल रहे थे कि पृथ्वी पेट्रोल थी, पृथ्वी बनाया पर पेट्रोल थी, पेट्रोल बिल्कुल था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा पेट्रोल को पृथ्वी के रूप में बनाया, यानी कि अधूरा लेकर के वो बोल रहा है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को पेट्रोल और सुनसान में रखा था। मैंने उस समय सुनसान था पृथ्वी। तो परमेश्वर कभी भी अधूरा नहीं बना। परमेश्वर अधूरा है ना। आपको और मुझको लंगड़ा लूल्हा तो नहीं बनाया, नहीं। सब चीज सही बनाया। यस हम देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। तो परमेश्वर कभी भी अधूरा नहीं है। तो पृथ्वी को भी अधूरा नहीं बनाया, और आपको भी अधूरा नहीं बनाया। वो चाहता है कि आपके अंदर में ज्योति हो, आपके अंदर में जीवन रहे। और जीवन कौन सा है? पिछले बार हम लोग सुन रहे थे मीटिंग में भाई के द्वारा कि जीवन परमेश्वर का वचन, जीवन आत्मा परमेश्वर और वचन, आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन। तो ये सब कुछ अब हमारे ऊपर दे दिया, यानी कि हम जो इस संसार में रहते हैं, इस संसार में हमारा जो शरीर है, ये शरीर अब मर चुकी है। ये शरीर को हमने क्रूस पर चढ़ा दिया, तो हम मरे हुए हैं। लेकिन जो हम हैं जीवित है, वो परमेश्वर के लिए जीवित परमेश्वर के लिए जीवित और नई सृष्टि में, यस नई सृष्टि में है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप और मुझ जैसे लोगों को, जो हम लोग तिरस्कृत आदमी थे, वो सबको इस वाटिका में ले आए, अंधकार से निकाल कर, और उस कीचड़ के दलदल में फंसे हुए थे, वो वहां से निकाल कर आज हम लोग को इस वाटिका में रखा है। अब हमको सोचिए कि हमको आदम को जैसे अपने स्वभाव, अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, जैसे यीशु मसीह ने हमको मेल मिलाप के द्वारा परमेश्वर से मिला दिया, संगति में रख दिया। तो आज हमको कैसा जीवन जीना चाहिए? आज हमको जिस काम और रक्षा रखवाली करना, और क्या है, अधिकार, ये राइट को मत भूलिए। ये राइट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, और राइट को अगर नहीं समझोगे तो फिर हम खरी शिक्षा में आगे नहीं बढ़ सकते। तो जहाँ भी गलत हो रहा है, वहाँ पर हमको
सिखाना, वहां पर हमको उलाहना देना है। पौलुस क्या बोलता है? उसको उलाहना देना और डांट। तो बोलते हैं कि ये तो क्या बोलते हैं, राज, अरे ऐसा खर बोली बोलते हैं, उसमें घमंड है। वो खाली पास्टर को टारगेट करते हैं और डांटते हैं। तो जो गलत करेगा उसको तो पौलुस भी बोलता है कि डांटना चाहिए। तो ये बात आपकी राइट है, आपकी राइट है, यस और साथ ही साथ सुरक्षा भी। एक वचन और हम लोग पढ़ेंगे, वो है लोग जब यहाँ आए तो कैसे आए? खरी शिक्षा पता है कैसे आए? वचन, यस वचन वीडियो हमारे तक पहुंचा, हमने सुना, लोगों ने सुनाया, तब हम यहाँ आए। वो क्या चीज? चलिए पहला पतरस पहला अध्याय, पहला पतरस पहला अध्याय, उसका 23वां वचन। क्योंकि तुमने नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया फिर है। से क्योंकि तुमने नासवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म नासवान नहीं पर पाया। अविनाशी, जो जिसका विनाश नहीं हो सकता है, जो लुप्त नहीं हो सकता है, जो गायब नहीं हो सकता है, वो बीज आपके अंदर में डाला गया। वो खरी शिक्षा, पहले भी तो आप विश्वासी थे, पहले भी तो मसीह के साथ आप संगति करते थे, लेकिन जब आपको वो शिक्षा आप में डाला गया, यानी जो वचन सत्य है उसको आपके अंदर में डाला गया, तो वो तो अंकुरित होना चाहिए और क्या होना चाहिए? फलवंत होना चाहिए। तो आप कौन हैं? पहले बीज जो डाला गया तो अंकुरित होता है, और अंकुरित होने के बाद फल लाता है ना, फल लाता है। तो इसका मतलब है कि जो फल लाने वाले हैं वो कौन है? परमेश्वर का खेती। तो आप परमेश्वर का खेती हो कैसे? चलिए पहले कुरिन्थियों 3 और 9, पहले कुरिन्थियों 3 अध्याय 9वां वचन पढ़ेंगे। ये मान हम लोग को मिलता है पौलुस के द्वारा। पौलुस ने ये लिखा है कि हम लोग हैं कौन? क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। वो क्या है? पहले क्या है? खेती। पहले खेती, उसके बाद रचना। सहकर्मी तो आपने भूल गया। सहकर्मी जो परमेश्वर का वचन को फैला रहा है, जो परमेश्वर वचन हरी शिक्षा जो आपने पाई, वो आप दूसरों को, विश्वासी लोगों को आप सौंप रहे हैं, तो आप कौन है? परमेश्वर का सहकर्मी। यही तो आदम को भी बोला था। आदम को उसके साथ काम करना था, प्रतिदिन परमेश्वर उसके साथ मिला करता था, और जैसे ही वो पाप में फंसा और कहाँ चला गया? पेड़ के अंदर, पेड़ के नीचे, जहाँ भी हो छिप गया। आज कहीं छिप तो नहीं रहे आप, मेरा यही है, आप कहीं छिप तो नहीं रहे। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। तो आप एक पहाड़ पर बसे हुए लोग हैं, आप सब।
तो पहाड़ पर बसा हुआ लोग छिप नहीं सकता, तो हमको तो दिखना ही दिखना है, हमको तो वहाँ काम करना ही करना है, हम ज्योति के समान हैं। तो परमेश्वर ये चीज बनाया, तो आप क्यों नहीं दिख रहे हैं? आपको दिखना ही है, आपको सीखना ही है। उसमें मैं भी अपने आप को इंक्लूड करता हूँ। सबको दिखना चाहिए, सबको जानना चाहिए। आपका पहचान और आपका जो आइडेंटिटी है, सारे लोग, सारी कलिसिया आपको जाने। आज झारखंड में इतने लोग हैं, हम लोग झारखंड में इक्का दुक्का हम लोग खरी शिक्षा के वाले लोग हैं। हालांकि हमें भीड़ नहीं चाहिए, लेकिन भेड़ चाहिए। वो भेड़ कहाँ है? आप आवाज बन के क्यों नहीं निकल रहे? आपको आवाज बनना है। और उसके बाद क्या है? परमेश्वर सहकर्मी के बाद और रचना। रचना का क्या मतलब है? आदम की वाटिका कैसे बनाया? परमेश्वर ने आदम को कैसे रचा? अपने स्वभाव, अपने अनुसार। और जब अपने अनुसार रचा, तो हम परमेश्वर से यीशु मसीह के द्वारा हम मेल मिलाप कर लिए। तो क्या हम फिर से पाप करें? बिल्कुल नहीं। पाप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो अविनाशी बीज रखा गया। अविनाशी बीज रखा गया है, तो अविनाशी बीज अंकुरित होना चाहिए, अंकुरित, और उसमें फल आना चाहिए। और फल कितना आना चाहिए? 60, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। लेकिन 30-60 से काम चलेगा? 100%। तो हम लोग 3 चीज को कहीं मिस कर रहे हैं। पहला चीज राइट, पहला चीज अधिकार, दूसरा चीज वर्क। वर्क कैसे करते हैं? जब हम काम करते हैं तो परमेश्वर का सहकर्मी है, यीशु मसीह का हम सहकर्मी है। और उसके बाद आपको सुरक्षा भी करनी है, कलीसिया की सुरक्षा करनी है, आपकी सुरक्षा करनी है। आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। हाँ, तो बुद्धिमान के समान हम लोग को एक रद्दा रखा गया। अब हमारे बीच में पास्टर धनराज ने ऐसे अकेला शिक्षा लेके आए जो खरी है, और पौलुस ने यही शिक्षा लाया, पतरस ने यही शिक्षा लाया जो यीशु मसीह ने दिया था। तो आपको जब हैंडओवर कर दिया गया, आपको जो ये खरी शिक्षा दे दी गई है, सौंप दी गई है, तो हमको भी लोगों को सौंपना है। 15 बच्चे। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। अब आपको रद्दा के बारे में मालूम है। सोना, चांदी और पत्थर और क्या है, और उसके बाद लकड़ी, फूस, भूसा का तो नहीं है। आपका कैसा रद्दा रखा गया आप पर? वो वचन अगर किसी का ऐसा है, तो एक दिन आपका रद्दा जल सकता है, आपका काम जल सकता है। 15 वचन। यदि किसी के काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा। बिल्कुल। अगर किसी का काम जल जाता है, तो वह हानि- अगर आपका काम ठोस नहीं है, आपका काम ठीक से नहीं दिख रहा है, घास फूस का जो रद्दा आप अगर रखे हैं, तो एक दिन वो जल जाएगा और उसका हानि हम सबको उठाना पड़ेगा, हमको उठाना पड़ेगा। बात को समझ रही है? बहुत खतरनाक चीज है। हम लोग सब खरी शिक्षा के ठेकेदार हैं और लेके चल रहे हैं, इस खरी शिक्षा को, सत्यता को लेके चल रहे हैं और कलीसिया के बीच में रख रहे हैं। अगर हमारा काम हल्का फुल्का है, अगर जल गया, तो उसका हानि भी हमको उठाना पड़ेगा। वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसका हानि हमको उठाना पड़ेगा।
जैसा कि ये वचन लिखता है। और इस तरह का हमको 3 तरह से जब तक हम काम नहीं करते हैं, 3 तरह से जो सौंपी गई चीज को हम अगर इसका उपयोग नहीं करते हैं तो हमारा काम चल सकता है। आज हमारे लिए आह्वान, हमारे लिए आज ये चुनौती है कि 3 तरह का वर्क को आपको, मुझको, हम सबको करना है। जितने लोग हैं हम सबको करना है। शिक्षा में तो मजबूत होना ही होना है, लेकिन काम भी करना है। और जब तक आप काम नहीं करते हो तब तक आपका जो वचन है ठीक से अविनाशी बीज जो है ना, कि ऐसा नहीं है कि अविनाशी बीज बन जाएगा। और कितने लोग जो है विश्वास से भटक जाते हैं, विश्वास से भटक जाते हैं, क्योंकि सही तरीके से वचन नहीं बैठ पाया। इसलिए आज हमको कितना चौकस होकर हमको काम करना है। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे आज ये मंच से बोलना चाहता हूँ, आप सब बढ़ चढ़कर काम करें। हमको किसी से कोई लज्जा नहीं रखनी। कौन क्या बोलेगा, कौन क्या कर सकता है, क्या कर सकता है हम लोग को? क्या नंगाई, क्या जोखिम, पौलुस क्या बोलता है, क्या नंगाई, जोखिम, क्या संकट, कौन परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? तो हम लोग को वैसा काम करना है। इसलिए हम लोग को बहुत ही सावधानी और चौकस से काम करना है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के मंदिर हैं जिसमें परमेश्वर वास करता है, पवित्र आत्मा वास करती है। और उसमें परमेश्वर क्या करता है, बोलता है कि मैं चला फिरा करूँगा। तो चला फिरा करेगा। जब हम चलेंगे ही नहीं तो कहाँ से चलेगा फिरेगा? तो हमको चलना आवश्यक है। इसलिए हम लोगों को इस संसार से उठा करके एक ऐसी वाटिका में रखा जो हम खरी शिक्षा को लेकर चल रहे हैं। वो काम हमें करना है, जबकि हम जानते हैं बहुत सारे टेम्पटेशन है, बहुत सारी ऐसे शक्ति है जो हमारे अंदर में काम कर रहा है। उसका विरोध में आप क्यों नहीं काम कर सक रहे हैं? उसका विरोध और उसके अधीन हम हो जा रहे हैं, टेम्पटेशन के अधीन। घर में, बाहर में, रोड में, जहाँ कहीं भी, फैमिली में, सब जगह हमारे पास टेम्पटेशन है। और जब हम आत्मा हार जाती है तब उसका क्या है? इसलिए आत्मा को हारने नहीं देना। हम लोग को शक्ति का धारण करना है। हम जानते हैं उसका युक्ति को, पर लूसीफर की युक्ति को जानते हैं कैसे। 2 कोरिन्थियों 2 अध्याय 2 कोरिन्थियों कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। फिर से कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। दांव ना चले। आज हम जिस शिक्षा को लेकर चले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा टेम्पटेशन आता है जिसमें शैतान अपना दांव चला देता है। शैतान अपना दांव चला जाता है, चला लेता है। चाहे परिवार की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे हम कलीसिया की बात हो, खरी शिक्षा की बात हो, शैतान अपना दांव चलाता है। लेकिन हम उसकी युक्तियों से क्या है, अनजान है क्या? नहीं है। तो फिर शैतान कैसे दांव चला सकता है? अगर हम उसकी युक्ति से अनजान रहते तो लूसीफर की आत्मा दांव चला सकती थी। और जिसके वजह से तो हम यहाँ आए, मसीह मंथन बैठक, एक खरी शिक्षा का एक बुनियादी में आए हैं। हमको अलग से बनाया गया। तो हम क्यों अलग हैं वहाँ से? क्योंकि खरी शिक्षा हम लेके आए हैं और हमारे अंदर में अविनाशी बीज है। इस बात को जानिए। इसलिए हम
उस शैतान का युक्ति से हम अनजान नहीं, कभी कभी हम हार जाते हैं। आदम जिस प्रकार हार गया क्योंकि वह भी फेल हो गया और उसका प्रभाव आज हम तक है और आगे भी रहेगा। इसलिए तो यीशु मसीह हमको उद्धार देकर ऐसी शिक्षा में ले आया और उस शिक्षा को हम लेके चल रहे हैं और प्रभु को महिमा होनी चाहिए क्योंकि हमको 3 अधिकार दे दिया, 3 काम दे दिया। इस संसार का जितना भी है ना आपके, इस संसार का जितना भी चीज है ना उस पर आपको अधिकार दिया है, किसी को अधिकार नहीं दिया। पड़ोसी वाले को दिया क्या? उसको दिया क्या? हमारे परिवार को भी नहीं दिया, वो अधिकार नहीं रख रहे हैं। मेरे परिवार के लोग भी अधिकार नहीं रख रहे हैं, लेकिन जो अधिकार हमको सौंपा गया, सोचिए कितना बड़ा अधिकार है। क्योंकि दूसरा कोरिन्थियों का 5:20 कौन है? हम उसके परमेश्वर के राजदूत, उसके राजदूत। इससे बड़ा पोस्ट और किसको मिल सकता है? और यहाँ पृथ्वी के नहीं, उस स्वर्ग के लिए हम उस राज्य का राजदूत हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? राजदूत का क्या काम है? इधर का बात वहाँ बताना, राज के प्रचार, इस मैसेज को वहाँ पहुँचाना, सत्य बात को वहाँ पहुँचाना, खरी शिक्षा को वहाँ पहुँचाना। फिर राजदूत का अधिकार को हम क्यों लॉस कर रहे हैं, क्यों मिस कर रहे हैं, क्यों लूज कर रहे हैं? आपको पता सत्य। तो ऐसे बड़े अधिकार हम सबको दिया है परमेश्वर का शुक्र। उस दया के कारण परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। और परमेश्वर की महिमा अभी अभी बोल रहे थे कि गानों के द्वारा नहीं होती है, किसके द्वारा होती है? वचन के द्वारा। तो ये प्रमाण कहाँ है? कैसे? लोग इसको मानते ही नहीं। अब पूरा जोर शोर से गाना गाते हैं, बहुत म्यूजिक आता है, बहुत सारा सेटअप, पूरा एकदम म्यूजिक से भरा हुआ रहता है। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, स्वागत है। आज ये करते हैं क्या? नहीं करते हैं, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। हमको पवित्र आत्मा दिया गया है, इस बात को हम जानते हैं। तो पवित्र आत्मा हमको दिया गया, इसलिए हम जानते हैं कि जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो हम क्यों पवित्र आत्मा का स्वागत करें? छाप लग गया हमारे। बिल्कुल। इसलिए आज हर एक ये बात को समझिए, अपने राइट को, आपको ये राइट दिया गया है, किसी को नहीं दिया, किसी डीसी को नहीं दिया, किसी प्रधानमंत्री को नहीं दिया, किसी राष्ट्रपति को नहीं दिया, लेकिन आपको और प्रभु के लिए कैसे? यूहन्ना का 15 का 8वां वचन। इसलिए हम जानते हैं कि हम उसकी महिमा कैसे करते हैं। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। बताइए, तभी आप चेले ठहरेंगे। हमारा काम क्या है? चेला बनाना। और चेला तो बन नहीं रहा है। कहाँ चेला है? केवल हम चेले बन के रह जा रहे हैं, लेकिन चेला नहीं बना रहे हैं। अगर चेला नहीं बना रहे हैं तो हमारा फल कहाँ? तो हमको फल लाना है ऐसा तो नहीं बोलना, एक ठो बनाना है ऐसा तो नहीं बोलना। क्या बोल रहे हैं? बहुत सारे बनाना, बहुत से चेले बनाना। तो हम लोग बहुत नहीं हैं, लेकिन हमको बहुत चाहिए, बनाना चाहिए। तभी चेले। तो आज हम उसके चेले हैं, हम उसके चेले हैं, लेकिन चेला हमको बनाना जरूरी है, वो भी बहुत मात्रा में, बहुत मात्रा में। इसलिए आज जो राइट है, हम कहीं ना कहीं
गड़बड़ कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। कहीं हम अधूरे तो नहीं हैं। सरदीस की कलीसिया को क्या बोला था? प्रकाशित वाक्य 3 का उसका दूसरा वचन लिखिए और तीसरा वचन को लिखिए। क्या बोलता है? कहीं न कहीं हम अधूरे तो नहीं हैं। हमको परमेश्वर अधूरा नहीं बनाया, हमको कंप्लीट बनाया। तो हमको क्या करना है? पूरा करना है। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है, जो मिटने को है, उन्हें ऋण कर, क्योंकि मैं तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। सोचिए तो, यहाँ सरदेश का कलीसिया को बोल रहा है कि कोई भी काम को पूरा नहीं तुम कर पाया। कलीसिया को बोल रहा है। आज आपको भी ये बोलता है कि आपका काम अधूरा है, आप उसको पूरा करिए। आगे इसीलिए स्मरण कर कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि जान ना सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। अरे शिक्षा में तो हम लोग आ गए, शिक्षा को तो ले लिए, लेकिन वो शिक्षा हमारे अंदर तक है, वो पनप नहीं रहा है, वो फलवंत नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से हम लोग अधूरा पाए जा रहे हैं आज। तो ये अधूरेपन कब पूरा होगा? अगर हम इस काम को पूरा नहीं करते हैं तो कदापि हम समझ नहीं सकेंगे किस समय चोर के समान आ जाएगा। इसका सोच लीजिए, जब हम यीशु मसीह आएगा तो हमको नहीं बताएगा अगर हम काम को पूरा नहीं करते हैं। तो आज हमको काम को पूरा दिखाना है, तब यीशु मसीह हम लोग बता देंगे कि हम कब आ रहे हैं। कहने का तो वही मतलब है। सरदेश की कलीसिया को यही नहीं बोल रहा है। क्या बोलता है? फिर से पढ़िए। इसीलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रह, मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि जान न सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। कदापि नहीं जान सकेगा। अगर हम मसीह मंथन में होके, गारंटी तो है कि हम स्वर्ग के भागी हो सकते हैं, रेप्चर में भागी हो सकते हैं, लेकिन रेप्चर से वंचित भी हो सकते हैं। कैसे? इस वचन के द्वारा रेप्चर से वंचित हो सकते हैं। इसलिए हमको जागृत रहना है। आपने कैसी शिक्षा प्राप्त की? हमारे दानी राज के द्वारा आपने कैसी शिक्षा प्राप्त की? मेरे द्वारा, इनके द्वारा, उसके द्वारा आपने कैसी शिक्षा प्राप्त की? और आज हम अगर जागृत नहीं रहेंगे तो जिस दिन यीशु मसीह आएगा कदापि जान नहीं सकेंगे। लेक्चर में हम भागी होने के लिए हम हैं, लेकिन अगर हम शिक्षा को, अगर हम उस अधिकार को पूरा नहीं करते हैं, उस काम को पूरा नहीं करते हैं, तो हमको भी वंचित होना पड़ेगा उस लेक्चर से। कहने का तो यही मतलब निकलता है, साफ साफ बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो हम गारंटी है, राज भी बोलते हैं और हम लोग भी बोलते हैं, जितने मसीह मंथन बैठक के लोग हैं वो रेप्चर में भागी हो जाएंगे, क्योंकि हमने गलत शिक्षा को नहीं लिया, गलत शिक्षा को नहीं अपनाया। गलत शिक्षा से हम लोग निकल करके खरी शिक्षा में आए। जो सत्य वचन है यीशु ने दिया, पतरस ने दिया, पौलुस ने दिया, यूहन्ना ने दिया, स्टीफन ने दिया, सब ने दिया, उस चेलों ने, उस समय के लोग, पहली सदी के लोग। और वही शिक्षा आज हमें सौंपी गई है, वही शिक्षा हरेक को सौंपी गई है। तो यहाँ के अनुसार हमको जो राइट मिला है, उस राइट को हमको पूरा करना जरूरी है। उस अधिकार को हमको इस्तेमाल करना अवश्य है, क्योंकि हम उसके सहकर्मी हैं, उसके साथ काम करने वाले हैं, उसका हम राजदूत हैं हर एक राज्य में या परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। तो मसीह की देह उन्नति होनी चाहिए, मसीह की देह में उन्नति, ताकि हम क्या करें, हम उस राज्य के
भागीदारी हो पाए, खुशहाली की भागीदारी हो पाए। तो ये सरदीस की कलीसिया को क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे बेटा, एक तो गाना था, और फूल लिखे सुंदर, यीशु फूल लिखे सुंदर, मधु लिखे मीठा है, एक तरफ है, दूसरे तरफ भस्म करने वाला आग है, भयंकर। दूसरे तरफ जब यूहन्ना बोलता है, जब उसको देखा तो मुर्दा सा गिर पड़ा। इतना भयानक उस समय। अब वो मेमना नहीं रहा, और मेमना नहीं रहा, बल्कि बब्बर से तो हम देखते के साथ हम लोग भी वैसे हो जाएंगे। हम लोग एक पक्ष देखते हैं, दूसरा पक्ष को नहीं देखते हैं, और कलीसिया यही करती है। पहली पक्ष है कि परमेश्वर प्रेम करता है, यीशु मसीह प्रेम करता है, हमको सब कुछ मिलना है, सब कुछ मिलना है। घर परिवार का आशीष ब्लेसिंग, हम लोग ब्लेस्ड है ना। लेकिन यूहन्ना जैसे आदमी जो है मुर्दा सा गिर गया, हम लोग क्या है सोचिए। अब आप सोच के देखिए, वो जो अंधकार में आज हैं अन्य जाति लोग, वो लोग सोचिए कि उसमें लूसीफर काम कर रहा है कि नहीं? लूसीफर काम कर रहा है और यीशु मसीह को देखने नहीं दे रहा है, यानी यीशु मसीह को प्रकट रूप में देख नहीं पा रहा है। अगर लूसीफर, अगर नहीं, वास्तव में लूसीफर एक रातों रात में, मतलब एक रात में रातों रात सैकड़ों भगवान जा सकता है, जाता है। तो ये सच्चे परमेश्वर को नहीं देखना, रातों रात इतना भगवान हो जाता है। 2 लाख लगभग उसका भगवान है, 1.25 करोड़। उसका ईश्वर है। क्यों है ऐसा? दूसरा कोरिन्थी चौथा का 4 अध्याय में, चौथा अध्याय के 4वें वचन में, चौथा वचन में, दूसरा कोरिन्थी 4 का 4 सब जानते हैं। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर के प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्यों नहीं चमक रहा है? अंधा कर दिया, कितना करोड़ भगवान है, ईश्वर है, वो अंधा कर दिया। अब ये सब ईश्वर जो है उसको अंधा नहीं करेगा तो क्या करेगा? और ईश्वर को बनाने वाला, ये ईश्वर को बनाने वाला कौन है? वही लोग। आज ऐसे अविश्वासियों के लिए, आज ऐसे ज्ञानियों के लिए, ये यहाँ का ईश्वर जो है ना, इसका आँख को ताकि परमेश्वर जो है, परमेश्वर का जो है नहीं चलना चमके। ऐसा स्थिति आज है। और उसी प्रकार पहला पत्रस 5:8, पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वां वचन क्या लिखा है? सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हाँ, वो आदमी उन लोग के लिए नहीं है, वो तो उसका आदमी है, वो अंधविश्वासियों के लिए नहीं है, अविश्वासियों के लिए नहीं है, वो तो उसका ही है। लेकिन आप जो सत्य वचन लेके चले हो, आप जो खरी शिक्षा लेके चल रहे हो, आप पर क्या करता है? हमेशा भूख लगाए रखता है। और आप आजकल टाउन में जो है ना, देखते हैं सोना पहने हुए जाइएगा तो क्या करता है? छीन लगेगा। आप
खरी शिक्षा और अच्छे वचन लेके आप लेके चल रहे हैं तो शैतान क्या करता है? बहुमूल्य चीज को स्नैच करता है। और आज वही हो रहा है। यस यस तो आज हमको कितना चौकस रहना है, कितना सावधान रहना है, बताइए। खाना के लिए तब हमको क्या करना है? उसका 27 वचन 27 वचन है नहीं। प्रेरितों के कार्य उसका 20वां अध्याय है और उसका 27 वचन में क्या लिखा? क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अनुचरों को तुम्हें पूरी रीति से बताने सुना दूंगा, इसलिए अपनी पूरे झुंड के 28 पूरे झुंड के क्या करना है? इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे अपने लहू से मोल लिया है। आप अपने लहू, उसके लहू से मोल लिए गए, हम सब उसके लहू से मोल लिए गए। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की अपने और पूरे झुंड की पूरे झुंड की इसकी केवल अपनी नहीं झुंड की नहीं, या तो फिर अपनी केवल नहीं है, पूरे झुंड की। आज सैकड़ों झुंड जो है ना, कहाँ है वो सैकड़ों झुंड? आज कितने लोग मसीही लोग कहलाते हैं, कितने लोग विश्वासी लोग कहते हैं, कितनी कलीसिया आज उस राह से भटक गई है। और आज हमारे अंदर भी ऐसे घुसपैठे होते हैं, लूसीफर का आत्मा घुस जाता है और उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट करने का प्रयास करता है। जो विश्वास में हम लोग मजबूत है, वो विश्वास का नींव को ही खत्म करना चाहता है, ताकि आप आगे से ऐसी शिक्षा को ना दें, किसी दूसरे शिक्षा को ले सकते हैं, किसी तीसरे शिक्षा को ले सकते हैं, किसी दूसरे यीशु को मान सकते हैं। ऐसा होता है पत्नी के चलते, बच्चों के चलते, रिश्तेदार के चलते, समाज के चलते, अपने काम के चलते, अपना रोजगार के चलते बहुत सारे ऐसे टेम्पटेशन है जो हमारे अंदर में इसका दांव चलता है। किसका? लूसीफर का। तो हमको कैसा रहना चाहिए? इसलिए अपने और झुंड की रक्षा करनी चाहिए। आज हमको इस झुंड का जिम्मेवारी सौंपी गई है। हरेक को आप उसको समझाएं, उसको डांटे, लाना दें, तो ये आपको करना आवश्यक है। इसलिए आज हम लोग तीन चीज जो हमारे कलीसिया को सौंपी गई है, उसका अधिकार, काम और रक्षा। इसलिए आप सिक्योरिटी का भी काम कर सकते हैं। सिक्योरिटी भी एक जिम्मेवारी है, तो आपको काम करना, कलीसिया की सुरक्षा करने के साथ ही साथ अपने आप को भी सुरक्षित रखना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे बीच में काम करें। आप किसी परीक्षा में ना पड़े, निरंतर प्रार्थना में। धन्यवाद धन्यवाद स्वामी, आपकी महिमा महिमा महिमा। वर्शिप यू फादर, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू फादर, धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति महिमा महिमा, थैंक यू फादर, धन्यवाद
महान सृष्टिकर्ता हम आपको नहीं मानते, Yes, आपकी thank स्तुति you. करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि हम इस योग्य नहीं थे, परंतु आपने हर एक को योग्यता दी, हर एक को अधिकार दिया, हर एक को काम करने की शक्ति दी है, हर एक को कि हम अपनी और झुंड की रक्षा करें, आपके सामर्थ्य हर एक प्रभु आपके सामर्थ्य हाथ बढ़े रहे, ताकि हम ये सब काम कर सके प्रार्थना के द्वारा और वचन के द्वारा। प्रभु आप मसीह के देश से हम जोड़ा, आपका राज्य का विकास हो, आपके राज्य बढ़े, Yes. आदर महिमा सम्मान और सब आपको प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen.